Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you for joining us. हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। We've been talking about heroes and Moses and faith. हम नायकों और मूसा और विश्वास के बारे में बात करते आ रहे हैं And we saw that in Hebrews chapter 11 verse 23, और ये सब हमने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 23 पद में देखा। by faith Moses' parents hid him for 3 months because they were not afraid of the king's edict. विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा क्योंकि वे राजा के फरमान से न डरे। In the last message we saw पिछले संदेश में हमने देखा that by faith Moses was called of God to accomplish the impossible. कि विश्वास ही से परमेश्वर ने मूसा को एक असंभव कार्य करने के लिए बुलाया। I told you that the Hebrews were relocated into Egypt at their brother Joseph's invitation. मैंने आपको बताया था कि मिस्र में इब्रानी लोगों का पुनर्वास उनके भाई यूसुफ के आमंत्रण पर हुआ था। At that time there were 70 of them. उस समय ये वहां पर 70 लोग थे, But in the course of 400 years they became nearly 2 million people. परंतु 400 वर्ष की अवधि में वो बढ़कर तकरीबन 20 लाख के करीब हो गए। They became a nation inside a nation. वे एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र बन गए A new Pharaoh also came to the throne. और सिंहासन पर भी एक नया फिरौन बैठ गया था। This Pharaoh did not know that their ancestor Joseph saved Egypt from starvation. ये फिरौन नहीं जानता था कि उनके पूर्वज यूसुफ ने मिस्र को भुखमरी से बचाया था। This new Pharaoh wanted to eradicate his predecessors' policies. ये नया फिरौन अपने पूर्वाधिकारी की सब नीतियों को समाप्त कर देना चाहता था। In Exodus chapter 1 verse 9, निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय के 9 पद में Pharaoh said to his people, फिरौन ने अपने लोगों से कहा, "Look, the Israelites have become much too numerous for us." देखो इस्राएली गिनती में हमारे सामने बहुत अधिक हो गए हैं। Exodus chapter 1 verse 10 tells us निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय का 10 पद हमें बताता है that Pharaoh felt that he was in a terrible predicament. कि फिरौन को लगा कि वो बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया है। He thought if we have a war, the Hebrews may join our enemies. उसने सोचा कि यदि किसी देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया तो ये इब्रानी लोग शायद हमारे दुश्मन के साथ मिल जाएंगे Or they may leave Egypt. या वो मिस्र छोड़कर चले जाएंगे। Pharaoh wasn't happy living with these slaves, फिरौन इन गुलाम लोगों के साथ खुश नहीं था, but neither did he want to live without them for their cheap slave labor. परंतु वो उनकी गुलामों वाली सस्ती मेहनत के कारण उनको छोड़ना भी नहीं चाहता था। So he devised a 3-stage plan to curtail their growth rate. तो उसने उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी को कम करने के लिए एक 3 सतही योजना बनाई। First, he would demoralize them, सबसे पहले वो उन्हें निरुत्साहित करेगा, wear them down both body and soul so that they would stop producing more children. उन्हें देह प्राण दोनों तरह से क्षीण कर दे ताकि वो आगे बच्चे पैदा ना कर पाएं। But this strategy failed. परंतु ये तरीका असफल हो गया। The more they were oppressed, the more children they produced. जितना अधिक बोझ उन पर डाला जाता उतने ही अधिक बच्चे वो पैदा करते। Stage number 2 was to control the birth rate through killing. योजना का दूसरा भाग था हत्या के द्वारा उनकी जन्म दर को नियंत्रण में लाना। Pharaoh said, "Kill all newborn baby boys." फिरौन ने आज्ञा दी कि सब नवजात लड़कों को मार डालो। Moses' parents already had 2 children. मूसा के माता पिता के 2 बच्चे पहले ही से थे। Miriam and Aaron were born before this edict became law. मिरियम और हारून का जन्म इस आज्ञा के कानून में बदलने से पहले हो चुका था। In the midst of this severe crisis, Moses was born. इस बुरी स्थिति के मध्य में मूसा का जन्म हुआ। But Pharaoh's new law failed also. परंतु फिरौन का नया कानून भी असफल हो गया। Pharaoh ordered the midwives to kill the baby boys at birth. फिरौन ने दाइयों को आज्ञा दी कि वो नवजात लड़कों को पैदा होते ही मार डालें। But that too has failed. परंतु ये भी असफल हो गया। The third stage was to throw every young Hebrew male into the river Nile. योजना का तीसरा भाग था कि हर इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। You can only imagine the incredible weeping and wailing and horror of mothers. आप केवल माताओं के उस अविश्वसनीय रोने चिल्लाने और विलाप की कल्पना ही कर सकते हैं as their baby boys were snatched from their breast and thrown into the river Nile. जैसे उनके नवजात लड़कों को उनसे छीनकर नील नदी में फेंका जा रहा था। In the midst of this dangerous world, Moses was born. इस खतरनाक संसार के बीच मूसा का जन्म हुआ। My listening friends, please listen to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कृपया उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए।
No matter how bleak the future may appear, चाहे भविष्य कितना भी धुंधला क्यों न दिखाई दे, you must put your trust in God who specializes in exercising His power. आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना आवश्यक है, जो अपनी सामर्थ का प्रयोग करने में माहिर है। No matter how dark things may appear, चाहे हालात कितने ही अंधकारपूर्ण क्यों न लगे, even in the darkest part of society, यहाँ तक कि समाज के सबसे अंधकारपूर्ण भाग में भी you must put your confidence in the one who specializes in shining His light in the darkness. आपको अपना भरोसा उस पर रखना आवश्यक है जो अंधकार में अपनी ज्योति चमकाने में माहिर है। In these times, you must take courage. ऐसे समय में आपको साहस करना है, Courage to pray in faith. विश्वास से प्रार्थना करने का साहस, Courage to plan in hope. आशा से योजना बनाने का साहस, Courage to minister and serve. सेवा करने और उपयोगी बनने का साहस, Courage to trust in the God of Moses. मूसा के परमेश्वर पर भरोसा रखने का साहस। After being entrenched in a pagan culture for 400 years, एक पराई संस्कृति में 400 वर्ष तक खाईबंदी करने के बाद the vast majority of Hebrews were practicing the pagan religion of Egypt. इब्रानियों का बहुत बड़ा भाग मिस्र के पराये धर्म को मानने लगा था। In fact, even after they had entered into the promised land, बल्कि उनके प्रतिज्ञा की हुई धरती में पहुंचने के बाद भी many of them still were unbelieving and practicing pagan worship. उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी विश्वास नहीं करते थे और पराई उपासना ही करते थे। And this was 50 years after they had left Egypt. और ये उनके मिस्र से निकलने के 50 साल बाद की बात है। In Joshua chapter 24, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय में लिखा है, fear the Lord and throw away the gods that your fathers worshipped in Egypt. परमेश्वर से डरो और उन ईश्वरों को निकाल फेंको जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज मिस्र में करते थे। But the sinful practices that the Hebrews learnt in Egypt were so entrenched in their hearts परंतु वो पापपूर्ण आदतें जो इब्रानी लोगों ने मिस्र में सीखी थी उनके दिलों में बहुत गहरी खुदी हुई थी। even after seeing all of the miraculous signs and wonders and the mighty hand of God. यहाँ तक कि इतने सब अद्भुत चमत्कार, अचंभे और परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ को देखने के बाद भी But Moses' parents were among the handful of faithful remnant among the Hebrews. परंतु मूसा के माता पिता इब्रानियों में थोड़े से बचे हुए निष्ठावान लोगों में आते थे। A faithful remnant who kept the faith of their forefathers Abraham, Jacob and Isaac. वो थोड़े से निष्ठावान बचे हुए लोग जिन्होंने अपने पूर्वजों अब्राहम, याकूब और इसहाक के विश्वास को थामे रखा था। What does this tell us? ये हमें क्या बताता है? That tells us that even if the whole world goes crazy ये हमें बताता है कि चाहे सारा संसार पागल हो जाए and only one person remains faithful, और केवल एक व्यक्ति ही विश्वास योग्य रह जाए, God will honor that person's faithfulness. परमेश्वर उस व्यक्ति की विश्वास योग्यता का आदर करेगा। That tells us that even when other believers get swept off their feet by immorality, ये हमें बताता है कि चाहे जब दूसरे विश्वासियों के पांव अनैतिकता के कारण उखड़ जाएं, if you stand firm, God will honor your faithfulness. यदि आप दृढ़ खड़े रहें तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का आदर करेगा। God honored the faithfulness of Moses' parents. परमेश्वर ने मूसा के माता पिता की विश्वास योग्यता का आदर किया। And that is why again Hebrews 11:23 is very important. और इसीलिए एक बार फिर से इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 23 पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। By faith Moses' parents hid him for 3 months. विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। This level of faith was difficult, विश्वास का ये स्तर बहुत कठिन था, but they knew that even in the midst of crisis, God would make a way. परंतु वो ये जानते थे कि इस संकट में भी परमेश्वर रास्ता निकालेगा। Why did they do this? उन्होंने ऐसा क्यों किया? Because they knew that they could trust their God. क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। Their faith in the faithfulness of God gave them the power over fear from wicked laws. परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास ही ने उन्हें दुष्ट कानून के भय पर विजय पाने की शक्ति दी। Faith in the power of God's deliverance gave them power over fear of the world's wickedness. परमेश्वर के छुटकारे की शक्ति पर विश्वास ही ने उन्हें संसार की दुष्टता के भय पर विजय की शक्ति दी। I want to speak a word to parents. मैं माता पिताओं से कुछ कहना चाहता हूँ। There is no greater gift that you can give your children than to teach them to trust in the living God.
अपने बच्चों को देने के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं है कि आप उन्हें जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाएं। Teaching your children to have faith in God is far greater than millions of pounds. अपने बच्चों को परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाना लाखों रुपयों से कहीं बढ़कर है। Greater than all the education you can give them. उस सब शिक्षा से बढ़कर जो आप उन्हें दे सकते हैं। Imagine for 3 months trying to keep a baby a secret. कल्पना कीजिए एक नवजात बच्चे को 3 महीने तक छिपाकर रखने का प्रयत्न करना। Every time the baby cries, he could lose his life. जब भी बच्चा रोए उसकी जान जा सकती थी। Every time there is a knock on the door, it could be a baby's executioner. हर बार जब दरवाजे पर दस्तक होती तो हो सकता था कोई बच्चे को मारने आया हो। Every moment of these 3 months were petrifying moments. इन 3 महीनों का हर क्षण एक पथरा देने वाला क्षण था। But their faith in God immobilized their fear. परंतु परमेश्वर पर उनके विश्वास ने उनके भय को गतिहीन कर दिया था। Not only that, but faith gave them courage to follow God's plan. केवल इतना ही नहीं बल्कि उनके विश्वास ने उन्हें परमेश्वर की योजना पर चलने का साहस भी दिया। Jochebed, Moses' mother, got a basket and waterproofed it with tar. मूसा की माता जकोबेद ने एक टोकरी ली और उस पर राल लगाकर उसे जलरुद्ध बनाया And placed the baby in that crude crib. और बच्चे को उस कर्कश झूले में डाला And took him to the very instrument of death. और उसे बिल्कुल मृत्यु के स्थान पर ले गई। Remember, all baby boys were thrown into the river Nile. याद रखिए कि सब नवजात लड़के नील नदी में ही फेंके जा रहे थे। The Nile River represents the instrument of death and perishing. नील नदी मृत्यु और नाश के साधन को दर्शाती है। The river Nile represents the instrument of sorrow and grief. नील नदी दुख और पीड़ा के साधन को दर्शाती है। My listening friend, listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। When you are in God's protection program, जब आप परमेश्वर के सुरक्षा कार्यक्रम में होते हैं the instrument of death becomes the source of life. तो मृत्यु का यंत्र भी जीवन का स्रोत बन जाता है। When you are in the middle of God's plan, जब आप परमेश्वर की योजना के मध्य में होते हैं the very thing that terrifies others gives you courage. तो वो बात जो दूसरों को भयभीत करती है आपको साहस देती है। When you are on God's schedule, जब आप परमेश्वर के कार्यक्रम पर हैं the very cause of pain becomes the source of joy. पीड़ा का वही कारण आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। The river Nile was the grave of many a baby, नील नदी बहुत सारे बच्चों की कब्र थी and yet it became the very source of life for Moses. और तो भी यही मूसा के लिए जीवन का स्रोत बनी। My listening friend, please listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Following God's plan does not mean lazily sitting back and doing nothing. परमेश्वर की योजना पर चलने का अर्थ आलस के साथ हाथ पर हाथ धरे खाली बैठना नहीं है। It doesn't mean for you to sit back and say, God will do it. इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बैठ जाएं और कहें परमेश्वर ये कर देगा। Following God's plan means diligence, hard work, and actively looking to God. परमेश्वर की योजना पर चलने का अर्थ है उद्यम, कठिन परिश्रम और लगातार परमेश्वर की ओर देखना। Moses' parents probably placed the basket in the river just a few minutes prior to Pharaoh's daughter's arrival. मूसा के माता पिता ने शायद उस टोकरी को फिरौन की बेटी के नदी पर आने से थोड़ी देर पहले ही नदी में बहाया होगा। And Miriam, Moses' elder sister, waited in the bushes. और मिरियम मूसा की बड़ी बहन झाड़ियों में छिपकर प्रतीक्षा कर रही थी। And just as Pharaoh's daughter heard the cry of the baby, और जैसे ही फिरौन की बेटी ने बच्चे का रोना सुना, right on schedule, Miriam pops out of the reeds and asks Pharaoh's daughter, "Are you looking for a Hebrew woman to feed the baby?" बिल्कुल कार्यक्रम के अनुसार मिरियम सरकंडों से बाहर आकर फिरौन की बेटी से कहती है, क्या तुम बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी इब्रानी स्त्री को ढूंढ रही हो? Pharaoh's daughter probably thought that this was a great luck. फिरौन की बेटी ने शायद सोचा कि ये बहुत किस्मत की बात है। I want you to focus with me here on this delicious irony. मैं चाहता हूं कि यहाँ आप मेरे साथ इस मजेदार व्यंग्य पर ध्यान दें। Jochebed, Moses' mother, got to feed her baby under the protection of the king's daughter. यकोबेद जो मूसा की माता थी उसने अपने ही बच्चे को राजा की बेटी की सुरक्षा में रहकर दूध पिलाया।
And what is even more ironic is that she got paid for mothering her own child. और एक बात जो और भी व्यंग्यात्मक है वो ये है कि उसे अपने बच्चे का पोषण करने के लिए पैसा भी दिया गया। Parents, let me tell you a few things as I conclude. माता पिताओं, समाप्त करते हुए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Number one, नंबर 1, implement God's plan for your children. परमेश्वर की योजना को अपने बच्चों के लिए लागू कीजिए। We live in a dangerous world, हम एक खतरनाक संसार में रह रहे हैं, but you and your children are safe in the will of God. परंतु आप और आपके बच्चे परमेश्वर की इच्छा में सुरक्षित हैं। Secondly, दूसरी बात, practice your faith unashamedly in the midst of a hostile culture. एक विरोधी संस्कृति में रहते हुए भी अपने विश्वास पर चलते रहिए। In the midst of the blazing fires, you are safer in the will of God than out of the will of God in your bedroom. आग की लपटों के बीच में आप परमेश्वर की इच्छा में अधिक सुरक्षित हैं, बजाय अपने शयन कक्ष में परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहकर। Moses' parents were a faithful remnant in the midst of pagans. मूसा के माता पिता अन्य जातियों के बीच में कुछ बचे खुचे निष्ठावान लोग थे। If your children see you compromise, they too will compromise. यदि आपके बच्चे आपको समझौते करते हुए देखेंगे तो वो भी समझौते करेंगे। If your children see you standing firm for your faith, यदि आपके बच्चे आपको अपने विश्वास के लिए दृढ़ता से खड़े देखेंगे, they will grow up standing firm in the faith. तो विश्वास में वो भी दृढ़ रहते हुए बढ़ेंगे। Thirdly, तीसरी बात, you must trust God to help you be faithful. आपको वफादार रहने में सहायता पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना आवश्यक है। You cannot do it alone. आप अकेले इसे नहीं कर सकते। And when your children see you dependent on God, और जब आपके बच्चे आपको परमेश्वर पर निर्भर देखेंगे, they too will grow up dependent on God. तो वो भी परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए बड़े होंगे। Moses' name was drawn out. मूसा का नाम था पानी से निकाला हुआ। Every person who trusts Jesus Christ for their salvation हर वो व्यक्ति जो अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, is drawn out from among those who are perishing. वो उनमें से बाहर निकाल लिया गया है जो नाश हो रहे हैं। Drawn out to escape the judgment of God that is coming upon the world. परमेश्वर के उस न्याय से बचाकर बाहर निकाल लिया गया है जो संसार पर आने वाला है। The problem of most of us is this. हम में से अधिकतर लोगों की समस्या ये है, We often forget that we are drawn out for a purpose. अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक उद्देश्य के लिए बाहर निकाला गया है। Moses was drawn out not only to be saved, मूसा को केवल खुद बचने के लिए बाहर नहीं निकाला गया, but to help save others. परंतु दूसरों को बचाने में सहायता के लिए। God draws you out and he draws me out of the jaws of Satan and hell. परमेश्वर आपको और मुझे शैतान और नरक के जबड़ों से बाहर निकालता है। Why? क्यों? Not to live any which way we want to live. अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं, No. नहीं, He draws us out to serve the King of Kings and to make his salvation known. वो हमें बाहर निकालता है कि हम राजाओं के राजा की सेवा करें और उसके उद्धार के बारे में लोगों को बताएं। May each one of us ask God the question, हो कि हम में से सभी परमेश्वर से ये प्रश्न पूछें, God, what is your purpose in drawing me out and saving me? परमेश्वर मुझे बाहर निकालने और बचाने में तेरा क्या उद्देश्य है? How can I use the gifts you gave me to draw others out? मैं उन वरदानों को कैसे उपयोग कर सकता हूँ जो आपने मुझे दूसरों को बाहर निकालने के लिए दिए हैं? And until next time, I wish you God's richest blessing. और अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।